अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूक्रेन जंग में रूस को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। दारुल हुकूमत मॉस्को में इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम प्लांट करके रूसी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ को किया गया कत्ल, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बशार असद हुकूमत को खत्म करने के पीछे तुर्किया का हाथ। सदर एर्दवान को बताया अपना अच्छा दोस्त और ज़हीन आदमी। साथ ही कहा एर्दवान बेहतरीन ज़हनियत के हामिल, सीरिया की चाबी अब उनके हाथों में है। गजा जंग के खात्मे और हमास के साथ होस्टेजेस की डील के लिए नेतन्याहू पहुंचे काहिरा। हमास ने भी मुस्बत जवाब देते हुए कहा इसराइल नई शराइत ना लगाए तो जंगबंदी मुआहदा मुमकिन। ये देश हिंदुओं के जज्बात से चलेगा, इस तरह का बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी। मीडिया पर बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया इल्जाम, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ जज के बयान पर जाहिर की गैर इत्मीनानी। अंबेडकर रटने वाले अमित शाह के बयान पर जबरदस्त हंगामा आया। कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान ने किया एहतजाज, अमित शाह के फौरी इस्तीफे और माफी मांगने का किया मुतालबा। राज्यसभा में भाजपा पर जमकर बरसे आप लीडर संजय सिंह। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है कि लगाए नारे। साथ ही बीजेपी पर लगाया यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने का इल्जाम। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन जंग में रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। रूस की न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एगोर किरिलोव को बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन ने रूसी जनरल को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसके बाद रूस की जानिब से यूक्रेन पर शदीद हमलों का खतरा मंडलाने लगा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल एगोर किरिलोव रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में एक अपार्टमेंट की इमारत के बाहर बम धमाके में हलाक हो गए। वो रूसी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ थे। रूस की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि जौहरी हिफाजती दस्तों के इंचार्ज को इलेक्ट्रिक स्कूटर में छुपाए गए बम से निशाना बनाया गया। इस वाक़े में सीनियर रूसी जनरल समेत उनका एक असिस्टेंट भी हलाक हुआ है। नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीरिया में बशार असद हुकूमत के खात्मे के पीछे तुर्किया का हाथ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नवमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि सीरिया के फ्यूचर की कुंजी अब तुर्की के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों का कंट्रोल तुर्किया के पास है और ये ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्किया सीरिया को चाहता था और एर्दवान की जहानत ने उसे कामयाब भी कर दिया। तुर्किया ने जानी नुकसान किए बगैर शाम को फतह कर लिया है। ट्रंप ने तुर्क सदर रज्जब तैयब एर्दवान और तुर्किया की तारीफ की। उनका कहना था कि तुर्किया बड़ी फौजी कुव्वत है, लेकिन सीरिया में जंग अभी खत्म नहीं हुई। तुर्किया सीरिया के फ्यूचर में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने तुर्क सदर एर्दवान को अपना अच्छा दोस्त भी करार दिया और कहा कि तुर्क सदर एक बेहतरीन फौज रखते हैं और उन्होंने अपनी बेकार जंगों में अपनी फौज को बोसीदा नहीं किया। सीरिया के माजूर सदर बशार असद अपने सुकूत तक अपनी आवाम के हुकूक सलब करने में मुलविस रहे। इतलात हैं कि बशार असद रूस फरार के दौरान भारी मिकदार में हीरे, जवाहरात, सोना और कैश लेकर गए। ईसा इब्राहिम, जो इस वक्त सीरिया के साहिली इलाकों में सरगर्म एक सरकारी तंजीम सिविल वर्क मूवमेंट के मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि असद सीरिया को लूट कर चले गए। रूस और ईरान के साथ मुआहदों के जरिए मुल्क को कई दहाइयों तक गिरवी रखा रकम और सोना जैसी बड़ी मकदार में शामी दौलत लूटी गई। उधर इसराइल ने सीरिया में अपनी जारहियत और गाज़िबाना कब्जे का सिलसिला जारी रखा है। ज़राए के मुताबिक सियोनी हुकूमत ने सीरिया में अपनी जारहियत और गाज़िबाना कब्जे का सिलसिला जारी रखते हुए साउथ सीरिया अल यरमूक नदी के रास्ते और अल वाहिदा डैम पर कब्जा कर लिया है। बैत जैन के इलाके में मज़ाहमत की वजह से इसराइली आर्मी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी, लेकिन सियोनी आर्मी अब भी इस इलाके के अतराफ मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुकूमत सीरिया में बशार अल-असद की हुकूमत गिरने के बाद से सीरिया पर लगातार फिज़ाई बमबारी करती आ रही है, जबकि गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्जे की राह हमवार कर रही है।
इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गजा में सीज फायर के हवाले से जारी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि गजा में सीज फायर के हवाले से कोई मुआहदा आइंदा चंद रोज में तय पा सकता है। गुज़िश्ता कई माह की कोशिशों के बाद गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। बताया गया है कि अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त तो नहीं हुई, ताहम कतर, मिस्र और अमेरिका इस सिलसिले में खास मुतहरिक हैं। दूसरी जानिब कल मंगल को इसराइली फिजाई हमलों में गजा पट्टी के नॉर्थ में दो मुख्तलिफ मकामात पर दो रिहायशी मकानात तबाह हो गए, जिसके नतीजे में दो खानदानों की हलाकत की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब हमास ने भी कहा है कि अगर इसराइल नई शराइत तय करना बंद कर दे तो गजा में जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों का तबादला मुमकिन है। हमास इस बात की तस्दीक करती है कि दोहा में बिरादर कतर और मिस्र की निगरानी में जारी मुज़ाकरात इंतहाई संजीदा और मुस्बत नोयत के हैं। बयान में कहा गया है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुंचना मुमकिन है, बशर्त ये कि इसराइल गैर ज़रूरी शराइत आयद करने से बाज रहे। सऊद गजा के इलाके रफा में इमारत गिरने से दो इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले फौजियों में इसराइली फौज का रिजर्व मेजर और रिजर्व स्टाफ सार्जेंट शामिल है। इसराइली मीडिया ने इसराइली फौज का हवाला देते हुए बताया है कि जिस इमारत में इसराइली फौजी मौजूद थे वो पुरानी और खस्ताहाल थी और इस बारे में तहकीकात की जा रही है कि कहीं इसराइली टैंकों और बुलडोजर्स की आमदोरफ्त के नतीजे में इमारत मुनहदम तो नहीं हुई। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर टाउसिस सिमोन हैरिस ने कहा है कि इसराइल की जानिब से डबलिन में अपना सिफारतखाना बंद करने जैसे एहतजाज के बावजूद गजा पर उनके मजालिम के हवाले से वो खामोश नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिमोन हैरिस ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए उन्हें तबाहकुन सिफारतकारी करने से जोड़ दिया। ताहम कहा कि आयरलैंड की जानिब से इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत भी जारी रहेगी। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की हिमायत करना आयरलैंड के लिए फ़ख्र की बात है। बांग्लादेश में शेख मुजीब के दिए गए जोए बंगला नारे को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर भी खत्म कर दी जा रही है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में 5 अगस्त को आने वाले अवामी इनकलाब के नतीजे में सबसे अहम फैसला अबूरी हुकूमत का शेख मुजीबुर रहमान का दिया गया नारा जोए बंगला, इसको खत्म करना है। एपलेट डिवीजन के फैसले के बाद जोए बंगला को अब कौमी नारा नहीं समझा जाएगा। अबूरी हुकूमत की जानिब से एक और इनकलाबी इक़दाम बांग्लादेशी करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीरें हटाने का फैसला भी है। बांग्लादेश जो नए नोट शाये कर रहा है उनमें हालिया इनकलाब की खुसूसियात भी शामिल हैं। अबूरी हुकूमत के इक़दाम से साबित होता है कि अब शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद की सियासत को खत्म किया जा रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मस्जिद अहम खबरें। ये देश हिंदुओं के जज्बात से चलेकर इस तरह का बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में मुसलमानों को लेकर इंतहाई मुतनाज़ और तौहीन आमेज बातें कही थी, जिनसे पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया था। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए जस्टिस शेखर यादव ने सफाई देते हुए कहा, मीडिया ने उनकी तकरीर की चुनिंदा बातों को बताकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि कॉलेजियम उनकी वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ और उन्होंने जज को याद दिलाया कि उन्हें अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए।
पार्लियामेंट में अमित शाह के बयान पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब उन्होंने कल अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा था कि अंबेडकर रटने के बजाय अगर वो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिलता रहता, यानी जन्नत मिलती रहती। अमित शाह के इस बयान की फौरी बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से पूछा कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना गुनाह है। इस मुद्दे को पकड़कर आज कांग्रेस समेत दिगर अपोजिशन लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते के बाहर जमकर एहतजाज किया और अमित शाह से इस्तीफा देने का पुरजोर मुतालबा किया। खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी वाले आइन की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा नहीं होने दिया था, इसलिए ये लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवानी ने बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बाबा साहब ने दलित, आदिवासी और पिछड़े तबकात के दर्द को समझा था, इसलिए वो बाबा साहब का नाम लेते हैं। अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी से जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं।
ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। राज्यसभा में आज हर तरफ आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह की दहाड़ती हुई आवाज में बीजेपी और उसके लीडरों पर तनकीद करती हुई वीडियो वायरल हो रही है। पहले तो उन्होंने बीजेपी के एमपीज की जानिब से उनकी स्पीच में रुकावट डालने पर जोरदार आवाज में उन्हें गली गली शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है के नारे के साथ खामोश बिठाया। तो फिर उन्होंने बीजेपी लीडर जेपी नड्डा की जानिब से यूपी बिहार के लोगों को रोहंग्या बताने पर शदीद एतराज जाहिर करते हुए कहा कि यूपी, पूर्वांचल और बिहार के लोगों को रोहंग्या और बांग्लादेशी बताने वाले लोगों के नाम राम हैं। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, मैं प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप दुरुपयोग कर रहे हैं, प्लीज चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात, प्लीज आप बैठे रहे, प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए, प्लीज विषय पर बोलिए, प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। संजय जी इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहंग्या करें। आप उनको रोहंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन साकिब गोखले ने ऐवान में कहा कि बिल्किस बानो के मुजरिमीन को बीजेपी छोड़ देती है, लेकिन उमर खालिद सैफी जेल में अब भी कैद हैं क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी पर तनकीद की थी। But haven't been paid since 3 years because Modi's government has withheld Bengal's dues. Why? Because his party lost the election. Bilkis Bano, whose rapists were forgiven and released by this government. Umar Khalid Saifi, and numerous others who have spent years in jail only because they dared to criticize Modi and Shah. Yes. The 750 farmers who died outside the borders of Delhi only for protesting for their rights. Laws which were later taken back by the Prime Minister. The people of Manipur who today, as we speak, as I speak here, sir, are seeing their homes burn and their families die every day. Sir, I've had the personal privilege of experiencing justice under this government. I was locked up in a jail in Gujarat for 155 days in a case related to a tweet and a 500 rupee money laundering case. But then I found out what real justice means when my leader Mamta Banerjee sent me to this august House of Parliament where my oppressors have to see my face every day.
So Mamata Banerjee understands justice and is committed to it. Social justice, as the preamble says, Mamata Banerjee brought schemes like Lokhir Bhandar and Kanyashri. That Lokhir Bhandar was brought a long time ago. अब ये कॉपी कर रहे हैं लाड़की बहन. It was started by Mamata Banerjee. So social justice through measures like Aparajita Bill to give justice to women who face violence, but that has not yet been passed. I don't know why the finance minister was so embarrassed even after prompting when she said women's reservation. शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के खिलाफ वोट दिया है। नहीं, हमने अपोज किया है। ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हाँ, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश है। ये पूरे एक व्यक्ति के हाथ में राज्य और देश की सत्ता रहे, उसके लिए ये बिल आया है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ला रहे हो, वो व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मीट शॉप्स के खिलाफ हिंदुत्ववादियों के ग्रुप ने एहतजाज करते हुए इसे बंद करने की मांग की। इस भीड़ में मौजूद सुनीता शर्मा नामी एक खातून ने माइक से मुसलमानों के खिलाफ तौहीनामेज बातें करते हुए धमकी दी कि अगर हिंदू एरिया में मुसलमानों की दुकानें बंद न की गई तो वो उन पर हमला कर देंगे। एरिया में कोई भी बिरयानी की या किसी मोमडन को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे महिला शक्ति कितनी भी इकट्ठी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि बिरयानी की 2 दुकानें खुली हुई है। एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मोमडन इस तरीके से वो हो रहा है कि मंगल के दिन भी दुकानें खुली हुई हैं और हमारे योगी जी कहते हैं कि किसी भी हिंदू एरिया में ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन हद हो गई बिल्कुल। कान खोल के सुन लीजिएगा कि दुकान खाली कर दे यहाँ से तुरंत। बात करेंगे क्रिकेट की। टीम इंडिया के सीनियर स्पिन बॉलर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दौरान ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। अश्विन कैप्टन रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। रिटायरमेंट से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। हिंदुस्तान के लिए कई रिकॉर्ड बना चुके अश्विन के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 7वें नंबर का मुकाम है। उन्होंने 537 विकेटें ली हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे मैचेस में 156 और T20 में 72 विकेटें ली है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूक्रेन जंग में रूस को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। दारुल हुकूमत मॉस्को में इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम प्लांट करके रूसी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ को किया गया कत्ल, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बशार अल असद हुकूमत को खत्म करने के पीछे तुर्किया का हाथ। सदर एर्दवान को बताया अपना अच्छा दोस्त और ज़हीन आदमी। साथ ही कहा एर्दवान बेहतरीन ज़हनियत के हामिल, सीरिया की चाबी अब उनके हाथों में है। गजा जंग के खात्मे और हमास के साथ होस्टेजेस की डील के लिए नेतन्याहू पहुंचे काहिरा। हमास ने भी मुस्बत जवाब देते हुए कहा इसराइल नई शराइत ना लगाए तो जंगबंदी मुआहदा मुमकिन। ये देश हिंदुओं के जज्बात से चलेगा, इस तरह का बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी। मीडिया पर बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया इल्जाम, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ जज के बयान पर जाहिर की गैर इत्मीनानी। अंबेडकर रटने वाले अमित शाह के बयान पर जबरदस्त हंगामा आया। कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान ने किया एहतजाज, अमित शाह के फौरी इस्तीफे और माफी मांगने का किया मुतालबा। राज्यसभा में भाजपा पर जमकर बरसे आप लीडर संजय सिंह। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है के लगाए नारे। साथ ही बीजेपी पर लगाया यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल खबरें। देखते रहिए BPN चैनल।